हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू दृष्टि एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आप सभी का दृष्टि एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है भारत की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था सीबीएसई ने एक नया रूल इंप्लीमेंट किया है और वो इंप्लीमेंट है 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर। ये पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग लिया गया फैसला है, पर हम इन सारी चीजों को समझेंगे बारीकियों से। फिलहाल आप लोग जैसा थंबनेल में देख पा रहे हो कि ये है सीबीएसई का नया 3 लैंग्वेज रूल। फायदेमंद है या है छात्रों पर नया बोझ? नया रूल क्या है, स्टूडेंट्स क्यों नाराज हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है या नहीं जा चुका है, और क्या ये फैसला सीबीएसई का सही है या गलत, हम सारी चीजों को समझेंगे बारीकियों से। फिलहाल आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो रही है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों को ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल पाए। तो चलिए, जैसा आप लोग देख रहे होंगे भाई इस वीडियो में, इस थंबनेल में, अब यहाँ पे सारी चीजों को समझाने के लिए कई सारे सोशल मीडिया, पेपर, न्यूज आर्टिकल्स में देखने को मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं भाई? सीबीएसई में 9वीं से 3 भाषाएं अनिवार्य, 2 भारतीय भाषाएं पढ़ाना होगा जरूरी। आप देख रहे होंगे सर यहाँ पे एक डेट के बारे में बात कर रही है और ये डेट है कि भाई 1 जुलाई 2026 में क्लास 9 में भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी R1, R2 और R3 भी पढ़ानी होगी। तो क्यों ऐसा जरूरी है, तो सारी चीजों को समझेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स को बात करेंगे और ये पॉइंट्स आखिरकार आप लोगों को ये जानने में मदद करेगी कि भाई क्या सीबीएसई का ये फैसला सही है या सच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए वरदान है या है अभिशाप। सारी चीजों को समझेंगे। तो फिलहाल सारी चीजों को बात करेंगे। तो देखिए, सीबीएसई ने क्लास 9 और 10 के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब छात्रों को पढ़नी होगी भाई 3 लैंग्वेजेस पढ़नी होगी, 3 लैंग्वेज पॉलिसी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह फैसला छात्रों के भविष्य को मजबूत करेगा? आप लोगों को क्या लगता है भाई, या फिर बढ़ाएगा स्ट्रेस और प्रेशर? पहले 2 लैंग्वेजेस थी, अब यहां पे बच्चों को लग रहा है कि भाई अब मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और इस वीडियो में हम आसान में बहुत ही बारीकियों से हम लोग समझेंगे भाई ये नया रूल है क्या भाई, है ना, किस किस पर असर पड़ेगा, है ना, स्टूडेंट्स क्यों नाराज हैं और पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। हम सारी चीजों को छोटे छोटे पॉइंट्स में कुछ बच्चों से, कुछ पेरेंट्स से बात करने के बाद हम ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को बेहतर जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल पाए, पहुंच पाए। तो और क्या है भाई, अब देख रहे हो भाई ये नया रूल है क्या। तो सीबीएसई ने एक घोषणा की है कि जुलाई 2026 से क्लास 9 के छात्रों के लिए 3 लैंग्वेजेस पढ़ाना अनिवार्य होगा भाई, कंपलसरी है। तो भाई यानी हर स्टूडेंट्स को R1, R2 और R3 नाम की 3 भाषाएं पढ़नी होगी। अब सवाल ये आ रहा है कि भाई इन 3 भाषाओं में से कम 2 लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए? इंडियन लैंग्वेजेस होना जरूरी है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ रहा है, समझिएगा बात को समझिएगा, कोई बच्चा अब अगर इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ रहा है तो भाई फ्रेंच तो इंडियन लैंग्वेज है नहीं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चों को 3 लैंग्वेज होनी चाहिए जिनमें से 2 लैंग्वेजेस इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है कि भारत में बच्चों का जुड़ाव भारतीय संस्कृति के साथ हो, भारतीय चीजों के साथ हो, इसलिए लैंग्वेजेस पर जोर दिए जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ रहा है तो अब उसे एक अनदर सब्जेक्ट, अनदर लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, कन्नड़ जैसी इंडियन लैंग्वेजेस भी लेनी पड़ेगी। यानी कि बच्चों पर एक नया प्रेशर, एक नई लैंग्वेज का प्रेशर देखने को मिलेगा। और क्या है भाई, सीबीएसई ऐसा क्यों कर रही है? अब आप लोगों को सवाल आएगा भाई कि सर सीबीएसई ऐसा कर क्यों रही है, इससे सीबीएसई क्या चाहती है। अभी जैसे कि हाल फिलहाल में बच्चों का रिजल्ट आया, बच्चे बहुत सारे रिजल्ट के साथ नाखुश से कि भाई हमने जितना लिखा था उतने मार्क्स नहीं मिले, तो बच्चों में भी वो चीजें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अभी सीबीएसई इतने सारे इंप्लीमेंटेशन को क्यों लेकर आ रही है? सीबीएसई का कहना है कि भाई ये फैसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि न्यू NEP 2020 के अकॉर्डिंग लिया गया है। इसमें वो सिंपल कह रही है कि सरकार चाहती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा, ध्यान रखिएगा, मदर टंग लैंग्वेज और भारतीय भाषाओं, इंडियन लैंग्वेजों से जुड़े। अब यहां पे सिंपल सरकार क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आपका जुड़ाव भारत से हो, भारत की संस्कृति से हो, भारत की चीजों से हो। और उनका मानना है कि कई भाषाओं सीखने से दिमाग तेज होता है, ठीक है ना भाई, कई भाषाएं सीखेंगे तो दिमाग तेज होगा। पता ही नहीं चल रहा था, पहले ऐड आता था बादाम खाओ और दिमाग तेज करो, है ना, अब आ रहा है कि भाई 3 भाषाएं सीखो, दिमाग तेज हो जाएगी। इंडियन कल्चर से जुड़ा होगा। क्या सच में हम लैंग्वेज सीख लेंगे तो हम अपने कल्चर से जुड़ पाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, अच्छी बात है भाई, और बच्चों को मल्टी लैंग्वेज एबिलिटी डेवलप होती है। ये सारी चीजें बात हो रही है कि भाई मल्टी लिंगुअल अप्रोच भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप कई भाषाओं में बात कर पाओगे।
आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, इंडियन कल्चर से जुड़ा होगा और कई भाषा सीखने से दिमाग तेज होते हैं। ठीक है भाई, कई भाषाओं सीखने से हम उस भाषा की चीजों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, ये अच्छी बात है। बट इतने सारे सब्जेक्ट के साथ साथ एक अनदर सब्जेक्ट का बर्डन भी देखना पड़ रहा है। आगे बात करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई? लेकिन असल प्रॉब्लम जो है उनके इंप्लीमेंटेशन को लेकर है, क्योंकि रूल अचानक अनाउंस हुआ है भाई। अब अचानक सरकार आके कह रही है कि भाई तुम लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अब तुमको 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, अचानक, है ना। और कई स्कूल ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट और टीचर को डिसाइड कर चुके हैं। अब जरा समझिएगा कि मान लेते हैं कि ये झारखंड है, झारखंड में जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं वो खोटा, कुड़माली, है ना, नागपुरी, पंचपरगनी या संथाली होते हैं। और किसी बच्चे ने कह दिया कि भाई हम यहाँ के रीजनल लैंग्वेज को पढ़ेंगे, कुड़माली को लेकर पढ़ेंगे, और वहां पे देखने को मिलेगा कुड़माली के टीचर ही नहीं है, तो सीबीएसई एक अनदर बर्डन ही तो डाल दी उस स्कूल पर, उस बच्चों पर। अब वहां पे मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते, कोई बोलेंगे हम बंगाली को पढ़ेंगे। तो यहां पे अगर हम देखेंगे कई स्कूल ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट और टीचर डिसाइड कर चुके हैं। अब इमेजिन करिए एक बच्चा पिछले 6 साल से फ्रेंच पढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये चाइनीज पढ़ रहा है, उसे अचानक कहा जाए कि अब हिंदी और संस्कृत, हिंदी या संस्कृत पढ़ो, कितना मुश्किल होगा उस बच्चे के लिए। आप उस बच्चे को सोच कर बताइए। हमारी एजुकेशन सिस्टम कहती है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। पर यहां पे अगर बच्चा यहां पे ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, अब अचानक ये फ्रेंच पढ़ते हुए आ रहा है, आगे 9वीं कक्षा में पहुंच चुका है, अब 9वीं कक्षा में उसको बोल रहा है कि भाई अब फ्रेंच पढ़ रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, अब आपको एक अनदर सब्जेक्ट पढ़ना होगा, हिंदी या संस्कृत। अब बताइए उस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी, वो बच्चे के लिए कितना मुश्किल होगा। उनके मेंटल एबिलिटी को, उनके मेंटल स्ट्रेस को समझने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ आगे बात करेंगे कि स्टूडेंट्स क्यों परेशान है भाई, ये भी थोड़ा जान लो। रेडिट, सोशल मीडिया और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि हम पहले ही बोर्ड्स, कोचिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेशर में हैं, अब एक और लैंग्वेज ऐड करना अननेसेसरी बर्डन है। ये बच्चे लोगों को कहना है कि भाई एक अननेसेसरी बर्डन भी हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। अगर कोई लैंग्वेज वीक रही तो ओवरऑल परसेंटेज हमारी गिर जाएगी। मान लेते सही बात है भाई, अगर 3 लैंग्वेज कंपलसरी है और किसी लैंग्वेज किसी भी रीजन के कारण अगर वीक रह जाती है तो उस बच्चे का परसेंटेज क्या होगा। और ऑनेस्टली ऐसा हो सकता है। आगे देखो, सबसे बड़ा सवाल कि टीचर कहां से आएंगे, आप जरा समझिएगा। अब सोचिए अगर किसी स्कूल में कन्नड़ टीचर ही नहीं है, या बंगाली या तमिल या संस्कृत टीचर अवेलेबल ही नहीं है, समझिएगा, तो स्कूल क्या करेगा। जैसा अभी हमने कहा कि मान लेते कि झारखंड में है और कोई बच्चा बोला कि हम कुड़माली पढ़ेंगे या खोटा पढ़ेंगे, और वहां पे कुड़माली और खोटा के टीचर है ही नहीं, बच्चा क्या करेगा, कहां सीखेगा। और आज हकीकत है बहुत सारे स्कूलों में जहां पे खोटा या फिर रीजनल लैंग्वेज पढ़ाया जाए, वहां पे लैंग्वेज रिलेटेड टीचर देखने को नहीं मिलते। सच बात है, हकीकत है ये। तो भाई स्कूल क्या करेगा इस कंडीशन में। सीबीएसई कह रही है कि भाई टेम्परेरी बेसिस पर हम हाइब्रिड टीचिंग, शेयर टीचर या रिटायर्ड टीचर का यूज करेंगे। कितना अच्छा, सीबीएसई सारी चीजों का आंसर रख रही है। पर बताइए क्या इनका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट और प्रैक्टिकली रियलिटी सर क्या इतना आसान होगा, इजी है क्या कि तुरंत हम एक टीचर को ढूंढे और तुरंत मुझे एक अच्छे टीचर मिल जाए। अचानक 1 जुलाई की बात आ रही है तो 1 जुलाई में तुरंत, अगर बच्चे 100 है, 100 बच्चे ने 5-5 लैंग्वेजेस को चूज किया, चयन किया कि भाई हम इस लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या सारे लैंग्वेज के टीचर तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे? सवाल है ये भी। अब सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंच चुका है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पेरेंट्स और टीचर ने पीआईएल भी फाइल की है। उनका कहना है कि पॉलिसी बहुत जल्दी लागू की जा रही है। आपको नहीं लगता कि अचानक गवर्नमेंट आई, बोली कि भाई पॉलिसी लागू कर, पॉलिसी जरूरी है? क्या स्कूल्स तैयार भी नहीं है भाई टीचर्स को लेकर? स्टूडेंट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर भी पड़ रहा है, सच बात है। फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स की जॉब भी अब खतरे में आ सकती है भाई। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेती है, यह एक मुद्दा बनेगा। आगे बात करेंगे कि साउथ इंडिया, अब देख रहे हैं साउथ इंडिया आप लोग जानते हो कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया पर है ये इंडिया का भी पार्ट, हम इंडिया के पार्ट को समझ रहे हैं। लेकिन साउथ इंडिया लिखने के पीछे का रीजन था कि ये जो लैंग्वेज को लेकर बात चल रही है ना, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है और ये एक पॉलिटिकल एंगल भी यहां पे सवाल आ रहा है। सर पॉलिटिकल एंगल क्यों? क्योंकि तमिलनाडु जैसे राज्यों में आज भी हिंदी को बोला नहीं जाता, वहां पे 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है और वहां पे 2 लैंग्वेज पॉलिसी भी चलती है जिन्हें हम तमिल और इंग्लिश कहते हैं।
अब अगर वहां के लोगों को डर है कि कहीं ये पॉलिसी इनडायरेक्टली हिंदी को प्रमोट करने का तरीका तो नहीं ढूंढ रही है सरकार, ये भी एक सवाल है। अगला, इसलिए लैंग्वेज डिबेट अब सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित नहीं हो रही है, ये कल्चरल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मुद्दा भी बन चुका है। क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि जब हमारे राज्यों का गठन हुआ था तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी गठन किया गया था। ये भी एक, अगर आप लोग हिस्ट्री के टॉपिक पे जाओगे तो राज्यों का गठन लैंग्वेज के आधार पे, लैंग्वेज के बेसिस पे भी किया गया था। खैर, इसमें बात नहीं करेंगे, पर ये साउथ इंडिया में ये चीजें चल रही है। अब आगे बात आती है, क्या इसमें कुछ अच्छा भी है? क्योंकि हम कहते हैं कि हर एक नेगेटिव चीजों के साथ साथ हमें पॉजिटिव चीजों पे भी बात करनी चाहिए। तो यहां पे पॉजिटिव चीजें क्या है भाई? तो सर, नेगेटिव साइड देखना भी सही नहीं होगा अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो। अब सही तरीका क्या है? अच्छा बताओ, बच्चे अपने रीजनल लैंग्वेज से जुड़ेंगे, अपनी क्षेत्रीय भाषा से जुड़ेंगे। झारखंड की बात करें तो खोटा, कुड़माली, पंचमर्गनिया, नागपुरी, संथाली, है ना। तो ये सारे बच्चे के रीजनल लैंग्वेज है। बच्चे रीजनल लैंग्वेज से जुड़ पाएंगे, बच्चे अपनी कल्चरल को समझ पाएंगे, बच्चे अपनी संस्कृति से भी जुड़ पाएंगे, इंडियन लिटरेचर और कल्चर को समझेंगे। आज रीजन है कि आज हमारे जितने भी कल्चरल लैंग्वेजेस हैं, हमारे जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो हम लोगों से दूर होती जा रही है। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम वो एग्जाम क्रैक कर पाए, अदरवाइज कोई भी बच्चा इसको पढ़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उस टीचर से रिलेटेड वहां की जॉब ही नहीं होती, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता है, तो लोग वहां पे पढ़ेंगे क्यों? आज के टाइम का मेनली एजुकेशन का जो पर्पस रह गया है, वो पर्पस रह गया भाई, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो लोग आज के टाइम पे सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ते हैं, पैसे कमाने के लिए पढ़ते हैं। हकीकत ही है भाई। देखिए, मल्टीलिंगुअल स्किल्स फ्यूचर जॉब से मदद कर सकती है। आपके पास मल्टी लैंग्वेजेस आपको जान रहे हो तो वहां पे आपको जॉब बहुत जल्दी मिल सकती है। कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है कि भाई अगर इस लैंग्वेज के भी कोई लोग आएंगे, कोई पर्सन आएंगे तो आप इजीली वहां पे बात कर सकते हो। जैसे कि यूरोप जैसे देशों में भी 3 से 4 लैंग्वेज बच्चे सीखते हैं, तो कॉन्सेप्ट गलत कहां है भाई? कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, यह कॉन्सेप्ट सही है। आगे बात कर रहे हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ लैंग्वेज की नहीं है, प्रॉब्लम है टाइमिंग और प्लानिंग को लेकर। अब कोई अचानक आकर कह रही है भाई आपको 3 लैंग्वेज पढ़ने पड़ेंगे, बाध्यता है। अचानक कोई प्लानिंग नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, अचानक कोई थोप रहा है। भाई अगर यही पॉलिसी हम बात करें, अगर यही पॉलिसी धीरे धीरे लागू होती, पहले टीचर्स तैयार होते, प्रॉपर बुक्स आती, स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती, तो शायद आज ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी पे जो विरोध देखने को मिल रहे, वो विरोध देखने को नहीं मिलते। अब क्या आ रहा है सर? अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से तो सीबीएसई का इंटेंशन गलत नहीं है, मुझे जहां तक लग रहा है। क्यों? इंडियन लैंग्वेजेस को बचाना और प्रमोट करना जरूरी है। आज झारखंड की, चलिए हम झारखंड राज्य से बात कर रहे हैं, तो झारखंड राज्य में आज भी बोली जाती है कि झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषा है, जिन्हें हम रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, आज रीजनल लैंग्वेज बच्चे बोल तो रहे हैं पर लिख नहीं पाते, लिटरेचर गायब होते जा रहे हैं। तो अगर बच्चों को वो भाषा सीखने का, उस भाषा को बचाने का काम अगर किया जाए तो शायद इस लैंग्वेज को बचाया जा सकता है, इस लैंग्वेज से जुड़े लोगों की संस्कृति को बचाया जा सकता है, उनके कल्चर को बचाया जा सकता है। लेकिन इंडियन लैंग्वेज को बचाना और प्रमोट करना भी जरूरी है, इसलिए सही है भाई। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में कोई भी बदलाव अचानक नहीं होने चाहिए। आप कोई भी तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स भाई कोई एक्सपेरिमेंट सब्सटेंस नहीं है, ये कोई एक्सपेरिमेंट सब्सटेंस नहीं है। उनका फ्यूचर, उनका कॉन्फिडेंस, उनका मेंटल प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। अब सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी सही है? आप बताइएगा, या फिर ये स्टूडेंट्स पर एक्स्ट्रा बर्डन है? अगर कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं, कोई बच्चे देख रहे हैं, तो जरूर आप अपनी राय हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, ताकि हम इन चीजों पे एक बार बेहतर तरीके से बात कर पाए, एनालिसिस करके हम कंप्लीट डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, चीज़ें समझ में आ रही है, तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार है। बाकी आपको पूरी वीडियोस देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।